सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। सो आज 20th मार्च 2021 है। डिस्कस करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपको आईएएस एग्जाम के लिए पढ़ने उनकी लाइव क्लासेस हैं अवेलेबल हैं। आई टेक करंट अफेयर्स, उसके बाद आपके अभी हाल में ही ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस सीरीज़ जीईएस सीरीज़ की जो कोर्स है वो भी आपका लॉन्च हो रहा है अप्रैल 15 से। तो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर से करना है। इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल आई एम लॉन्चिंग, बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज है। तो ये सब कोर्स करने के लिए आपको अलग से मतलब सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। एक सब्सक्रिप्शन आप 1 ईयर या 2 ईयर्स का लोगे तो जितने भी कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हो। अगर मतलब जितने भी एजुकेटर्स के कोर्सेस आएंगे उन सभी को आप देख सकते हो। यूज़ द कोड SPLIV, जैसे इस कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। मेरे कोर्सेज तो कर सकते हो, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। ये कई सारे बैच कोर्सेज हैं जो आपके अभी शुरुआत हुए हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा आप जरूर से बने। आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का। 21 मार्च को है, 11 AM को ये फ्री है। सो यूज़ द कोड SPLIV और आप इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 रिसेंटली आपका न्यूज़ में था। इंडिया परचेज्ड इट रिसेंटली फ्रॉम USA। इट इज़ एन एम्फीबियस शिप। इट्स प्राइमरी रोल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल, ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम शिप टू शोर। आपका करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, इट परचेज मतलब यहाँ पे प्रश्न है आपका इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58। तो ये न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है आज के पेपर में, मतलब कई सारी वेबसाइट्स पे आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 की बात की जाए पहला जो स्टेटमेंट है, इंडिया परचेज इट रिसेंटली फ्रॉम USA। तो इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड बाय, ये जो है ये हमने परचेज नहीं किया, ये इंडिजिनसली डिज़ाइन की गई है, बिल्ड की गई है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, है ना, इसके द्वारा GRSC कोलकाता। तो आपको याद रखना इंडिजिनसली डेवलप्ड है, एम्फीबियस शिप है। प्राइमरी रोल इसका है ट्रांसपोर्टिंग मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। और एंड इक्विपमेंट फ्रॉम शिप टू शोर, तो मतलब शिप से किनारे में ले जाने के लिए इसका ये यूज़ है। इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। द आंसर इज दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली प्रपोज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो इस पर भी आपकी काफ़ी सारी न्यूज़ पब्लिश हुई टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कमर्शियल व्हीकल्स बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 years in case of failure to get the fitness certificate. Private vehicles be deregistered after 15 years if found unfit or in case of failure to renew registration certificate. The registration fees may also be waived for purchase of new vehicle against the scrapping certificate. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात कीजिए, जैसे अगर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी होगी तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत आप उसको बेच सकते हो। बेचने के बाद आपको कुछ एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हो नई गाड़ी जब खरीदते हो उसमें। और जो स्क्रैपिंग मटेरियल उससे जो कुछ गाड़ियाँ बनेंगी उनके प्राइजेस भी कंपेरेटिवली आपके लेस होंगे। तो कमर्शियल जो व्हीकल्स है बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 years इन केस ऑफ फेलियर टू गेट फिटनेस सर्टिफिकेट। तो उसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा 15 साल के बाद अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट अटेन नहीं कर पाता है। प्राइवेट व्हीकल्स बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 years, यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 20 year, 20 साल बाद अगर इफ फाउंड अनफिट और इन केस ऑफ फेलियर टू रिन्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रेशन फी में ऑल्सो बी वेव्ड फॉर परचेज ऑफ न्यू व्हीकल, नए व्हीकल को परचेस करने में अगर देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है जब आप नया व्हीकल खरीदते हो तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसकी
उसको ख़त्म किया जा सकता है अगर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ 20 ईयर्स होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है 1 एंड 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है, ये न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई PIB के अंदर। तो फर्स्ट एवर इंडिजिनस HEMT डिवाइस मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इट्स नॉट एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये बना है गैलियम नाइट्राइड का, ठीक है, गैलियम नाइट्राइड का बना है। ये यूज़फुल है इन एरियाज रिक्वायरिंग हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग, जहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग है वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच यूजेस टाइप ऑफ केमिकल कॉल्ड टर्नरी ऑक्साइड। एक केमिकल का भी ये इस्तेमाल करता है जिसे हम टर्नरी ऑक्साइड भी कहते हैं। तो गैलियम नाइट्राइड से बना है, यूज़फुल है जैसे इलेक्ट्रिक कार, लोकोमोटिव्स, पावर ट्रांसमिशन, दूसरे एरियाज़ में जहाँ पे हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की ज़रूरत होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा ऑफ इम्पोर्टिंग सच स्टेबल एंड एफिशिएंट ट्रांजिस्टर। तो इसका इस्तेमाल करने से जो हमें बहुत से ऐसे एफिशिएंट ट्रांजिस्टर जो इंपोर्ट करने पड़ते थे वो हमें कम करना पड़ेगा। डेवलप्ड टेक्नोलॉजी पहली ऐसी ये टेक्नोलॉजी है वी कैन से, जो कि एक केमिकल का इस्तेमाल करता है जिसे हम टर्नरी ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसमें 2 डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम Ti और O के, जो कि बिहेव करता है लाइक मटेरियल जिसपे हैविंग लार्ज पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, है ना। इट मीन्स इट बिहेव लाइक अ मटेरियल जिसमें हाई पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो यहाँ टर्नरी ऑक्साइड है जिसमें 2 डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट है। टर्नरी ऑक्साइड का मतलब है इट मीन्स टू डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स, 2 डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स भी हैं आपके, ठीक है, 2 डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है D। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। आसान क्वेश्चन है, तो इसकी भी अगर न्यूज़ अगर आप देखोगे तो इस द स्टेट्समैन का न्यूज़ है, साइंटिस्ट फाइंड मेथड टू मिमिक नेचर्स ओन प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से CO2 और वाटर का इस्तेमाल करते हुए मतलब आपको ग्लूकोज बनता है और प्लांट एनर्जी जनरेट करता है। इन ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज टू कन्वर्ट वाटर carbon dioxide minerals into oxygen energy rich organic compound. If photosynthesis ceased, none organism able to exist under such conditions. So यहाँ पे हाईलाइट ये किया गया है the only organism, कोई भी इसमें लिखा है कि अगर फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएगा। द ओनली ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर सकता है वुड बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमिकल का जो इस्तेमाल करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी कॉल देम एज कीमोसिंथेटिक, तो जो कीमोसिंथेटिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ये आपका गलत है, आंसर है दैट इज़ 1 and 2। तो ये न्यूज़ आपकी आई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, ये न्यूज़ भी आपकी PIB की न्यूज़ है। तो ये रिसेंटली दिया गया है, रिसेंटली अवॉर्डेड टू डॉक्टर जानकी अम्मल। तो ये अवॉर्डेड टू डॉक्टर सोनू गांधी, ठीक है, याद रखना सोनू गांधी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज रिवार्ड आउटस्टैंडिंग रिसर्च अचीवमेंट ऑफ यंग वुमेन साइंटिस्ट इन एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो वुमेन साइंटिस्ट हैं इन एरिया में जिन्होंने कार्य किया है तो अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए स्मार्ट नैनो डिवाइस फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिमाटॉइड्स आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसको डिटेक्ट करने के लिए। और आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट अगर देखा जाए तो ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो आंसर है दैट इज़ D 2 and 3। तो ये भी न्यूज़ आपकी PIB के अंदर थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वन धन विकास योजना, ये आपकी ET नाउस मतलब ये न्यूज़ कई वेबसाइट पे पब्लिश भी हुआ था। तो यहाँ पे इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफेड, उसने लॉन्च किया था वन धन स्कीम इन 2018। रिसेंटली असम इमर्ज्ड एज द चैम्पियन स्टेट वेयर द वन धन प्रोग्राम हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल ट्राइबल्स। असम की बात की जाए, इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ चैम्पियन स्टेट। तो यहाँ पे असम नहीं है, रादर मणिपुर है
जो कि एक चैम्पियन स्टेट के रूप में आया है, जिसने इस स्कीम को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत हो जाता है। आंसर जो है दैट इज़ ए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपीरियर मिराज। रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, तो इसका भी कई सारी जगह आर्टिकल भी आया था। सो ये द गार्डियन की न्यूज़ है। तो यहाँ पे कहा जाए इट इज़ कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। इन दिस मिराज इमेज अपीयर्स टू बी लोकेटेड अबव द रियल ऑब्जेक्ट। दे आर क्वाइट कॉमन इन पोलर रीजन स्पेशली ओवर लार्ज शीट ऑफ आइस दैट हैव अ यूनिफॉर्म लो टेम्परेचर। तो यहाँ भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो अगर बात की जाए सुपीरियर मिराज की, ठीक है, मिराज की बात की जाए तो जैसे अगर है ना, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर है और आपको ये मिराज इधर दिखेगा, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ये फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। तो पोलर रीजन में ये सुपीरियर मिराज ज़्यादा विजिबल है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ये फिनोमेना है, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से देखने को मिलता है। तो जैसे इन जनरल जो टेम्परेचर है, अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो पहले आपका जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका रिड्यूस होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर ऊपर जाके कंपैरेटिवली आपका जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। मतलब वार्म एयर ऊपर जो मतलब अगर देखा जाए हाइट में जब आप जाते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो जाए, नीचे टेम्परेचर आपका लोअर हो, तो वी कॉल दिस एज अ टेम्परेचर इन्वर्जन। जो नॉर्मल फिनोमेना है टेम्परेचर कन्वर्जेंस, अगर उसमें बदलाव तो टेम्परेचर इन्वर्जन है। तो इसमें मिराज इमेज अपीयर होती है रियल ऑब्जेक्ट के, और ये पोलर रीजन में काफ़ी कॉमन है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो आंसर है दैट इज़ 1, 2 एंड 3। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये सेशन आपका मंडे टू सैटरडे होता है, 5 AM सेशन मंडे टू सैटरडे होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, यूज़ द कोड SPLIVE। आप मेरे कोर्सेस कर सकते हैं। GS सीरीज़ जो कि लॉन्च हो रही है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस सीरीज़, जिस पे हम लोग 1.5 से 2 साल के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस एरिया से। और ये आपका अप्रैल 15 से शुरू है। सो आज के लिए इतने। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।